शेर अफजल वर्मा साहब, मैं तो चाहता हूँ आप ज़रा खूबसूरत लगे, स्टाइल आपका काउबॉय टाइप शिकार हो, आपने वो क्या बनिए तो हीरो रखते हैं। अगर पीटीआई ने अब कोई और की तो उनके साथ 26 नवंबर वाला भी वाक़या या 9 मई जैसा सानिया उनके साथ दोबारा हो सकता है। तो सहाफ़ियों की भी ऐसी की तैसी हो चुकी है और अदालतों की भी ऐसी की तैसी हो चुकी है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सीएम की सिक्योरिटी के लिए 3 एसपी जो हैं डिप्यूट किए गए हैं। उन्होंने आके छोड़े लाते सन हैं, गिचियाँ बढ़ती सन, मीनार बनवाता सी ना ऊँचा है कि जो उलमा होंगे उस वक्त के वो सबसे बड़े फसादी होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुमेरात है, 30 अक्टूबर है और मैं आपको सुबह का गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर कहता हूँ और ढेरों दुआएं आपके लिए जा रहे हैं। शादाबाद रहें और दायरे गैर में रहने वाले मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनके लिए ढेरों दुआएं। आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे करनी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले आगाज़ आपको एक अच्छी खबर से करूं। और अच्छी खबर ये कि मुझे ज़राए ने बताया, मैं मतलब ज़राए के हवाले से ये दे रहा हूँ खबर, मुझ तो ज़राए तक से आई है और मैंने वैसे कहीं ये किसी एक बहुत बड़े सोशल मीडिया के ऊपर नाम का मैंने देखा भी है और वो ज़राए दावा ये कर रहे हैं। मेरा भी जो तो जुम्मा तोश पोशे पैजन मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो सिर्फ तुम गल पहुँचा रहे हैं, दस रहे हैं। ज़राए ये कह रहे हैं कि हमारे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ज़रा स्मार्ट आने के लिए ब्लैक बेल्ट हैं, ज़रा हीरो शीरो हैं, लुक भी उनका हीरो है, काउबॉय वेस्टर्न फिल्मों के हीरो लगते हैं। उन्होंने ज़रा अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़रा ताकि होर शशका है और 4 चांद लग जाए उन्हें, कहते हैं कि उन्होंने वो होता है वो बुटो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो पेंडू जो आदमी है, मुझे तो पता नहीं, वो जिससे गाल शाल फूल जाते हैं, एक तो वैसे फूल जाते हैं ना, कुछ सुन करा दे। एक आप वो इंजेक्शन होते हैं जो वो लगवाते हैं तो उससे ज़रा गाल वाल फूल जाते हैं, आपका चेहरा भरा भरा लगता है। ये ज़राए का दावा है, मैं ज़राए के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये मुझे समझ लें, अफवाह कह लें, ज़राए कह लें, मुझ तक जो बात पहुंची, लेकिन मैंने देखा भी है कहीं पे। ये मैं उसको कोड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराया ताकि ज़रा हमारा हीरो लगे, गल्ला ज़रा भर जान। आपको पता है ना, वो पंजाबी कहते हैं गल्ला विचों गल निकल आती है, ये वो गल्ला विचों गल नहीं निकल रही, ये वो गल है जो ये इधर होती है। तो दूसरी बात ये कि गल तो फिर मुंह से भी निकलती है, गल आपकी जो है शक्ल से भी निकल आती है। तो हमारे हीरो ने ये इतला है और ये कहा जा रहा है कि पता नहीं कोई इशू बना के क्या है, तो वो जिस सर्जन ने ये सारा किया है वो इन मरवत साहब को से हाल अपॉइंटमेंट ले रही हैं कि दोबारा कुछ है इशू, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। अब पता नहीं क्या है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। कोई ज़राए शराए तक से कोई बात पहुंच गई, कोफा मेरे करने भी पहुंच गई, किसी ने लंग दे डबते कहता तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन शेर अफजल वर्मा साहब, मैं तो चाहता हूँ आप ज़रा खूबसूरत लगें, स्टाइल आपका काउबॉय टाइप शिकार हो, आपने वो क्या बनिए तो हीरो लगते हैं। और आप तो वैसे भी आजकल वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जैसे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाईजान मुश्तरी होशियारबाज। अगर पीटीआई ने अब कोई और की तो उनके साथ 26 नवंबर वाला भी वाक़या या 9 मई जैसा सानिया उनके साथ दोबारा हो सकता है। तो आपकी इतला तो बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरे ये कि मेरे दोस्त हैं मुनीफ फारूक साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका। एक मैंने वीलॉग देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी सिस्टम ने अब उनको कह दिया है पीटीआई को कि साफ तौर पे, मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि तेरी ऐसी की तैसी। तो मैं आज उनके साथ 1-2 प्रोग्राम में भी बैठा तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ऐसी की तैसी से क्या मतलब है, और आप ये जो चीज़ें आगे कन्वे करते हैं उस पर खैर वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ भी हो गए जब मैंने उनका कि आप क्या कोई किसी के माउथ पीस हैं जो आप उनकी उन्होंने कहा जी सहाफ़ी का तो काम ही ये है कि वो कर। मैंने कहा जी सहाफ़ी की जिम्मेदारी भी तो कोई चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जिससे सोसाइटी में ज़रा गड़बड़ हो तो थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन वो जो ऐसी की तैसी है, अब पता नहीं वो पीटीआई की ऐसी की तैसी जो है इससे कितना नुकसान हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है मुझे नहीं पता। वैसे तो सहाफ़ियों की भी ऐसी की तैसी हो चुकी है और अदालतों की भी ऐसी की तैसी हो चुकी है। पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे और हम कोई बेहतर रास्ता निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने एक कामयाब मुल्क के तौर पे आगे जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मैंने तो कल भी कहा था कि सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हुई वो ये हुई कि सीएम केपीके की मुलाकात हो गई कोर कमांडर साहब से। ये बड़ा अच्छा जेस्चर है
आप मुझे कुछ भी कहें भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा जेस्चर है और ये मुलाकातें बढ़नी चाहिए ताकि मामला आगे बढ़े, बातचीत आगे बढ़े, और रास्ता जो है वो निकल आए। अब एक और सुन लें, इसके बाद मैंने मरियम साहिबा का करना है कि मरियम साहिबा ने टीएलपी के ऊपर क्रैकडाउन के बाद अब उनको एक एहसास तो खैर मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कि कुछ दिन तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे मसाइल रहे और फिर 3 एसपी से उनकी मुलाकात हुई। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सीएम की सिक्योरिटी के लिए 3 एसपी जो हैं डिप्यूट किए गए हैं और पूरा अमला जो है, मैंने आपको पहले बताया कि वो तब्दील हो गया। आज उन्होंने, चले पहले यहीं से आगाज़ कर लेते, आज उन्होंने उलमा कराम से एक मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि जो चाहते हो मुझे हुक्म करो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। 10,000 रुपये आयमा कराम के रखे थे, उन्होंने कहा जी 25,000 कीते, तुसी बस खामोशी नाल दड़वट जाओ, मिंबर के ऊपर कोई बात ना हो। और टीएलपी की जो मसाजिद थी, उन्होंने कहा जी ये सारी सुन्नी बैनुल मदारिस को जो है वो दी जाती हैं, और मुफ्ती मुनीब साहब ने उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती साहब की भी क्या बात है, कमाल मुफ्ती साहब है। मुझे वो याद आ गया, वैसे ही एक तज़किरतन कि जब बगदाद में खोपड़ियों के मीनार बने थे तो उस टाइम वहाँ के उलमा जो थे वो इस बात पे बहस कर रहे थे कि जो क्या कहते हैं ऊँट के दांत कितने होते हैं और पुलिस रात पे से वो कैसे गुजरा जाएगा, वो ये कैसे, यानी ये मुनाजरे हो रहे थे। तो उन्होंने आके छोड़े लाते सन, हैं गिचियाँ बढ़ती सन, मीनार बनवाता सी ना ऊँचा। तो जो उलमा होता है, वैसे तो मैं किसी के मैं नहीं नाम लेके कह रहा भाई, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मैंने हदीस पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि जो उलमा होंगे उस वक्त के, वो सबसे बड़े फसादी होंगे। ऑलमोस्ट इस तरह की एक बात थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जिस तरह उलमा ने आज मुलाकात करके उन सारी मराहत का शुक्रिया अदा किया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमारे जो बतौर कौम हम सारे जो हैं शायद किसी और साइड पे जाके खड़े हो गए। वैसे कुछ उलमा ने अभी कुछ दिन पहले जिसमें बहुत सारे गद्दी नशीन भी थे, उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल दिया था टीएलपी के हवाले से, जो कुछ भी हुआ था और मुरीद के में जो कुछ हुआ था। कहते हैं कि कुछ ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इस हवाले से अपने सीनियर्स को बताया कि वहाँ पे जो हुआ बड़ा खौफनाक है, और वो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि चुप कर दरवट जाना, इश्क दा खोल खुलासा, खामोशी इख्तियार करो। तो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर दी। अब चलते चलते आखिरी खबर मेरे प्यारे प्यारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुना है, मुसद्दक मलिक साहब ने खरी खरी सुना दी है। ये भी खबर मुझे किसी ज़राए से मिली थी और कहा यह जा रहा है कि खातून थी, उन्होंने कहीं वो कोई उनका इशू था, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनकी सिफारिश की, तो उसके ऊपर मुसद्दक मलिक साहब ने सीधी सीधी सुनाई कि कानून सबके लिए बराबर होता है और आप तो खुद कानून के बड़े कस्टोडियन बनते हैं, तो आप किसी के आउट ऑफ द वे जाके कैसे सिफारिश कर सकते हैं। आप ज़राए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस खबर को की तस्दीक कर लूँ किसी तरह, और काजी फ़ाइज़ साहब का तो मेरे पास नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों की ड्यूटी लगाई है कि इस हवाले से इस खबर की एक तो तस्दीक कर दें, दूसरा ये कि काजी साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ है वो भी ले दें, ताकि ज़रा एक दफ़ा ये वाली ख़बर पहुंची है इसकी अथेंटिसिटी जो है वो देखी जा सके। आखिर में ख़बर जो है वो ये है कि जनाब अली इमरान खान साहब की बहन को, अलीमा खानम को, आज यानी कि जुमेरात को 30 अक्टूबर को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। उनका पासपोर्ट तो पहले ज़ब्त हो चुका है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है। आज जो जज हैं उन्होंने उन्हें तलब किया है, वैसे वो तामील कर चुकी हैं वो समन की, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि आज उन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अलीमा खान गिरफ़्तार हो सकती हैं, डॉक्टर नूरीन गिरफ़्तार हो सकते हैं, इमरान हो सकता है, लेकिन वो लोग गिरफ़्तार नहीं हो सकते जिन्होंने इस मुआशरे के अंदर 47 फार्म के ज़रिए पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि आज की अदालतें, अब तो 27वीं तरमीम भी आ रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी पूरी तरह तैयार हैं, और पाकिस्तान की सियासत में जितना मैंने मौलाना को असूली सियासत करते देखा है, मैं किसी को नहीं देखा, और यही वजह है कि आजकल वो फिर
अपना भाव जो है वो बढ़ाने के लिए दोनों तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि दसो जी मैनू कौन किन्ना अकोमोडेट कर सकता है। पीटीआई से भी पींगे बढ़ा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी डरा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचना पूछना कोई नहीं है। उन्होंने इसी दौरान वो अपना सारा कुछ कर कुरा के वट उठा के नेगेटिव मायने में नहीं कह रहा, वो सियासतदान है और सियासतदान का काम होता है अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना, लेकिन सियासतदान का काम ये भी होता है कि अखलाकियात पे भी खड़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम।